ही है अप्रोच अभी तक रही, और जिसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम आके लोगों को कोचिंग सिखा रहे होते हैं जब वो नेशनल खेल रहे होते हैं, ठीक है ना, कोचिंग उनको उस वक्त करी जा रही होती है. डोंट यू रियली थिंक इट्स अ केस ऑफ हैविंग मोर लाइक अ मैनेजर इन द टीम, और जो आपके बिग बक्स और कोचेस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर. तो अगर आप इंडिया का एग्जांपल उठाएं, एमआरएफ एकेडमी आज से कोई 23-24 साल पहले स्टैब्लिश हो चुकी थी इंडिया के अंदर, और उसका फ्रूट आज वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने डेनिस लिली को एमआरएफ एकेडमी में लगाया था, उन्होंने उसको इंडिया के कोचिंग स्टाफ में नहीं लगाया था, ठीक है. इसी तरीके से देखें डेनिस लिली के साथ उन्होंने कितने लोगों को लगाया आपने. हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आपने कितने लोगों को लगाया, yes. उससे कितना फायदा हुआ. आप देखिए, आप फॉरेन कोच को रखते हैं, वो सीरीज खत्म होती है, वो अपने घर चला जाता है, exactly. जहां पे आपको ऑफ सीजन लड़के के साथ काम करना है. अब आप देखिए, आपकी बात से मैं टोटली एग्री करता हूं. इस लेवल के ऊपर आके आपको जो चाहिए वो मेंटोर, और वो आपको बताए कि अगर आप नेट्स पे कोई बुरी हैबिट पिक कर रहे हो, वो आपको बीवेयर करवाए कि यार ये गलत कर रहे हो, डोंट डू दैट, इसको ठीक करो. उसके बाद अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है. लेकिन जब आपका एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं आ रहा, जब पाकिस्तान टीम में फिनिश प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो फिर आपको टेक्निकल नो हाउ वाला बंदा चाहिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाते खिलाते साथ में सिखा भी रहा है, उसकी इंप्रूवमेंट भी करा रहा है. आपने ये वाले लोग लेके आना ना. अब मैं वही कह रहा हूं कि आपकी थिंकिंग नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी क्रिकेट इस वक्त स्टैंड कहां पे कर रही है, और वो लोग जो सिलेक्शन करते हैं इन लोगों की, उनको तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है. सो ये चीजें रमीज को एड्रेस करने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर कि ही नोज कि व्हाट्स सपोज्ड टू बी डन. और मैं तो एक और चीज भी कहूंगा कि देखें, जब आपको पता है कि ये वाला सिस्टम अभी आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा, सो इंस्टेड जिस तरह लड़के चले गए, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो थे, वो जाके उन्होंने कह दिया कि जी ये सिस्टम बिल्कुल फ्लॉड है, इसको ये हो जाएगा. ये कहने की जरूरत नहीं थी. आई मीन एट टाइम्स आपने किसी की ईगो को जो है वो हर्ट नहीं करना. आप उन्होंने इतनी देर से इसके ऊपर बात की हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जी ये डिपार्टमेंट खत्म होने चाहिए. खैर, वो सिर्फ क्रिकेट के तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मेरे ख्याल में वो पूरे पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है उनकी जिम्मेदारी है. तो उनको ये सोचना चाहिए था कि क्रिकेट की वजह से स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट है ना, ये बैंकों में या वो क्रिकेट की वजह से चल रहे थे. उन्होंने साथ साथ हॉकी को भी प्लेयरों को नौकरी दी हुई थी. अब वो भी चैलेंज हो गया, उनको भी बड़े प्रॉब्लम होंगे. पर कमिंग बैक टू क्रिकेट, वहां पे जाके उनको कहने की जरूरत है कि जी आपका ठीक है, बिल्कुल मॉडल जो है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2-2.5 साल चलाने के बाद ये जो है हमें जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं. इनको एड्रेस करने के लिए मे बी वी हैव टू इंक्रीज कपल ऑफ नंबर ऑफ टीम्स. चलेगा उसी तरीके से जिस तरह आप कह रहे हैं, बट इसमें मे बी वी रिक्वायर बड़े तरीके से आप जाके उनसे बात करके उनको समझाते हैं कि ये है. सो आई थिंक रमीज वुड बी एबल टू कन्विंस हिम टू इंक्रीज नंबर ऑफ टीम्स. क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, जो रमीज को देखने की जरूरत है बड़े गौर से, वो ये है कि एक लड़का पाकिस्तान अंडर 19 खेलता है, उसके बाद उसको रीजन नहीं खिलाता उसका. ये बड़ा प्रॉब्लम सर. ठीक है भाई, आपने 6 टीमों में कितने लोग एडजस्ट कर लेंगे. एक बंदा जो वो बाहर हुआ है पहले साल, अगले 3 साल में उसको मौका नहीं मिलता, उसके घर वाले क्या कहेंगे उसको, यार कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लो या पढ़ाई की तरफ वापस आओ, या कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. तो आपका नेक्स्ट 4-5 इयर्स में जो बहुत बड़ा पैरल वो ये है कि जो लड़कों को चांस नहीं मिलेगा वो क्रिकेट से अलग हो जाएंगे. अगर नहीं हुए अलग, वो कोई ओमान चला जाएगा, कोई कुवैत चला जाएगा, कोई चला जाएगा, अमेरिका चले जाएंगे. अब अमेरिका में बहुत ज्यादा क्रिकेट होनी शुरू होगी है. अब वहां पे भी प्रीमियर लीग होने जा रही है. सो आपके ह्यूस्टन में बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है. सो बेसिकली फिर ये लोग उधर की तरफ जाएंगे और फिर हम देखेंगे इधर उधर कि क्या है. सो these things should be identified to the Prime Minister, and I think that Ramiz has the ability to go there and convince him. Fantastic. So great answer, right? Let me take this a little further. Ramiz bhai ki ability, aapne bola he has the vision and the ability to do this, right? So 2 questions. Number 1, will he have the autonomy, complete autonomy to work things his way? Okay. Number 2,
कि will patience will be the order of the day moving forward, कि आपको quick fix नहीं करना और आपको long term, when I'm talking about long term, I'm talking about a 5 to 7 year road map, ठीक है ना, ऐसा आपने लॉन्ग टर्म। बट उसकी भी एक बहुत बड़ी इशू है ना, क्योंकि हमारी जो सारी टॉप लेवल की चेंजेस हैं वो लिंक्ड होती हैं, आपको पता है कहाँ से। तो अगर वो चीज वहां पे रहेगी तो फिर शायद इनका चांस लगा रहे। लेकिन लेट मी ऐड टू दिस, हम लोगों ने एक चीज में हमेशा और सफर किया है, विच इज नॉट जस्ट द प्लेयर स्किल डेवलपमेंट at the club level or at the first class level, but also their self awareness and social readiness, जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कभी किसी तरीके से काम हुआ है कि हमने we have seen people losing people like Umar Ahmad for example, ठीक है, कि जो they had all the skill and talent in the world, ठीक है, बट उनकी एक बहुत बड़ी जो लैक थी वो थी उनकी सोशल अवेयरनेस और सेल्फ रेडीनेस, राइट। तो कोई ऐसा काम हुआ है आपको लगता है कि हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ ये हुआ है। एंड जल तौकीर जब थे और रमीज वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये हुआ है। सोशल स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। लड़कों को ये बताया जा रहा था कि भाई आपने जब डिनर टेबल पे बैठना है तो एटिकेट्स क्या हैं, अगर कोई कमरे के अंदर खातून दाखिल होती है या कोई बुजुर्ग दाखिल होते हैं तो आपने एहतरामन खड़े होना है। टोपी आपने जब कोई अवार्ड रिसीव करना है तो यू हैव टू होल्ड योर कैप, ये सारा कुछ सिखाया जा रहा था। उसके बाद शहरियार साहब आए, उन्होंने तो खैर पहले एकेडमी बंद कर दी, उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें बंद कर दी। फिर हम लोगों ने एक लिंग्विस्ट हायर की, उसको हमने 100 क्रिकेटिंग टर्म्स दिए कि इसके ऊपर सिलेबस बनाओ, वो बनाना शुरू हुई, मैंने रिजाइन कर दिया। बेसिकली देखें ये सारा जो है ये सारी चीजें आपने इकट्ठे करनी। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो आपने रोड मैप की बात की है, मैं ये समझता हूं कि आपको नीचे से साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना है और आपने टॉप से स्टार्ट करना है और मिडिल पे आपने मीट करेंगे तो आपकी क्रिकेट में बेहतरी आती आपको नजर आएगी। अगर आपने उखाड़ पछाड़ की तो फिर आपको मसले आ सकते हैं। और लेट मी टेल यू, रमीज के लिए कौन सा बहुत बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि अब्दुल हफीज कारदार साहब, इजाज भट्ट साहब एंड देन नाउ रमीज, ये क्रिकेटर्स हैं जो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हेड आए हैं। जावेद बर्की वाज इंटरिम, वो एडहॉक लगी हुई थी, सो वो तो जफर अल्ताफ साहब भी थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अब उनके ऊपर जो बहुत बड़ा ओनस और प्रेशर है वो ये है, he has to make sure कि he is successful, और बाकी सारे क्रिकेटर्स को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए कि he does something for पाकिस्तान क्रिकेट। ये ओनस सबके ऊपर आता है, ये सारे अपने जो हैं वो बाइगॉन्स को बाइगॉन्स जाने करें और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करें। क्योंकि अगर यहाँ पे रमीज फेल होते हैं तो फिर आगे से क्रिकेटर कोई नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड, ये मैं आपको बता दूं। That is can we see Amir Sohail in the near future as part of this setup of मेरा तो छोड़ देना, मैं तो आउटकास्ट हूं ना, मेरा तो आज छोड़ दे। आगे बात करें। बट चैप्टर क्लोज कर दिया। these are the challenges which are faced, not Ramiz is facing, Pakistan cricket is facing. So आपको क्विक एड्रेस भी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन रिसोर्स, जो है ह्यूमन रिसोर्स, आपका प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए। जब तक आपको वो नहीं मिलेगा और आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोचिंग कोर्स हो रहा था, मैंने जब नेशनल एकेडमीज का डायरेक्टर था और गेम डेवलपमेंट का, तो मैंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे वो उनको कोचिंग कोर्स करना होता था इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए, वहां पे पैसे देने होते थे। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में क्यों ना हम इनको कोर्स करवाएं, ताकि ये जो हमारे नए नए कोचेज आ रहे हैं जो अगर इनको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो इन्होंने भी कोचिंग कोर्स किया हुआ है, ये डायलॉग कर सकते हैं, तो आपको एक कॉन्क्रीट चीज मिलेगी। सो उसमें मैं जब इनको बच्चों को कोचिंग कोर्स सिखाया जा रहा था तो जो
जो इंस्ट्रक्टर थे जो सिखा रहे थे उनको कोर्स करवा रहे थे, वो स्वीप मारना सिखा रहे। उन्होंने कहा जी पहले आपने फ्रंट फुट लेके आना है, फिर आपने पिछला जो अपना नी है उसको जमीन के ऊपर लगाना है, फिर स्वीप मारनी है। मैं चुप करके देखता रहा। जब सेशन खत्म हुआ मैंने उनको बुलाया, मैं कहा भाई ये कौन सी स्वीप मारना सिखा रहे हो? जब वो पिछला घुटना टेकेंगे उतनी देर तक गेंद माथे पे लग जाएगा। ये घुटना तब टिकता है जब आपका बल्ला जो है पैड से आगे निकल जाता है और बिल्कुल आपके वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ आएगा अगर राइट हैंडेड बैट्समैन हो, या राइट शोल्डर की तरफ आएगा इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कोचिंग का लेवल है जिस तरह मिसकंस्ट्रू हुआ है वो आपको एविडेंट है आपकी जो क्रिकेट है। जो आपको काफी चीजें एड्रेस करने की जरूरत है। Very, very, very interesting. Skipper, back again to the main question: India versus Pakistan. This is how do we beat them? How do we beat them? अब देखिए आपको इसमें तैयारी करने की जरूरत है ना, इसमें तैयारी करने की। इसी वजह से मैं समझता हूं कि ये जो मिसबा और जो रिपोर्ट्स आ रही है, देखिए I can only with the information I've got I can extrapolate. मैं इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकता, मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। देखिए अगर तो उनको मजबूरन उनसे रिजाइन लेना पड़ा आपको, आई थिंक इट्स थोड़ा सा अनटाइमली। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा हेस्ट में हो गया। अगर कोई थोड़ा बहुत उनको कोई रिजर्वेशंस थी उसको एड्रेस कर देना चाहिए था। ठीक है उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। उनसे रिजाइन लेने से पहले आपको जिन लोगों ने इनको सेलेक्ट किया था उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आपने किस रीजन के ऊपर रखा था, और आप जरा बताएं हमें कि ये जो आपने जिस वजह से इनको रखा था वो वजूहात पूरी हुई है कि नहीं हुई, वो आपको रिजल्ट मिले कि नहीं मिले। जिन्होंने सेलेक्ट किया उन्हीं के कंधे पे बंदूक रखते हैं ना, पुराना रजीम है ना, आपने नए फैसले करने हैं। बहरहाल उन्होंने नहीं किया, हेस्ट में हो गया। अगर उन्होंने खुद किया है तो उनको आपने ये नहीं कहना कि मजबूर, उनको ये कहना अगर आप ये छोड़ के जा रहे हैं आज के बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट के नजदीक नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त आपने सारा जो है ऑन्ट्रेज भी खा लिए, सारा कुछ खा लिया। अब जो बचा कुछ है वो हमारे लिए छोड़ के जा रहे हो, लेफ्ट ओवर्स हमें दे के जा रहे हो। एंजॉय तो आपने कर लिया, जब मेन आया मकसद जो बड़ा टूर्नामेंट आया आप भाग के जा रहे हैं। अगर आप भाग रहे हैं तो you will not come close to Pakistan's cricket ever again. Close करते हैं डोर। 5 दफा तो सब बता रहा है। आने वाला है ना, आइंदा कोई आने वाला है तो वो भी यही सोच के आए कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मुझे जस्टिफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो दिहाड़ी पे भी बंदे ला के वो शाबाश शाबाश अच्छी जगह पे गेंद गिराना है, गेंद आगे सुटना है, गेंद स्पिन करना है। कोचिंग ऐसी होती है वहां पे, अभी भी दलेर खेलना है, डर घबराना नहीं है, यही कोचिंग हो रही है अभी भी। वही मैं कह रहा हूँ ना, उससे अच्छा फिर आप दिहाड़ी पे लोग रख लेना। स्किपर ये बड़े आजकल हमारे जो पाकिस्तान में स्किपर आजकल बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे और हमारे लोकल निजी चैनल्स पे और स्टेट टेलीविजन पे भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, यू प्लेड विद देम, यू कैप्टन देम। ये बहुत कमिंग बैक टू द इंडिया क्वेश्चन आल्सो, ये आजकल ये बहुत एक फ्रेज बड़ा कॉमन हुआ है, प्ले फियरलेस क्रिकेट। तो सर प्लीज हमें भी बता दें कि 90s में हमने आपको देखा है, व्हाट इज फियरलेस क्रिकेट मीन सर? What does it mean? Aggressive also, no sir, add to that. fearless ये क्या कहते हैं, aggressive cricket, fearless, positive रहना। देखिए fearless cricket कैसी होगी यार, जब आप टेक्निकली साउंड होंगे, आपको ये पता है कोई भी सिचुएशन है, इफ यूर अश्योर्ड एज ए प्लेयर कि यार मेरी टेक्निक मुझे हर मुश्किल हालात में से निकाल के ले जाएगी, मैं डील कर लूंगा हर तरह की सिचुएशन, देन यू कैन प्ले फेयरलेस क्रिकेट। फेयरलेस क्रिकेट का ये मतलब नहीं कि आपने चौकी मारने हैं। फेयरलेस क्रिकेट ये होती है कि आपने बगैर डर के जाना है, इतना इतना टर्न हो रहा है बॉल या इतना इतना सीम एंड स्विंग हो रहा है, आप गेम नहीं चेंज कर रहे, आप जाके वैसे ही नॉर्मल खेल रहे हैं। दैट्स फेयरलेस क्रिकेट। फेयरलेस क्रिकेट ये नहीं है कि आपने आंखें बंद की और बल्ला घुमा दिया, दैट्स नॉट फेयरलेस, दैट इज kamikaze cricket, that's daft cricket, that's daft। आपने बताना है कि भाई आपने बंदे को बताना, हाँ आपने सिचुएशंस डील करनी सिखानी है ना, और वो है काम आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। जब एक प्लेयर खुद ही एक्सपोज होगा डिफरेंट सिचुएशंस में, एक दफा फेल होगा, वो बैठ के सोचेगा, उसके बाद उसको कोई साथ में जो सीनियर प्लेयर है वो उसको समझाएगा कि नहीं तुम्हें इस तरह करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था। सो वो आप इंप्रूव करते हैं।
वो फेयरलेस क्रिकेट तब आप जाके खेलते हैं जब आपकी टेक्निकल वो टेक्निक साउंड हो, उसके बाद आपको सिचुएशन को डील करना आता हो। देखिए कई दफा आपको जो है हर गेंद के ऊपर चांस लेने की जरूरत होती है। अब ये नहीं है कि एक बॉलर जो है वो यॉर्कर कर रहा है और आप उसको जो है मिड विकेट पे छक्का मारने की कोशिश किए जाए, किस तरह होगा? फेयरलेस क्रिकेट गेम अवेयरनेस भी होनी चाहिए। फेयरलेस क्रिकेट तभी होगी जब आप वेल इक्विप्ड हो गए टेक्निकली एंड देन यू हैव द नो हाउ ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन। कई दफा आपको जो है सिचुएशन को अटैक करना होता है, कई दफा सिचुएशन को आपने एब्जॉर्ब करना होता है कि यार ये कंडीशंस है, ये स्पेल बॉलर कर रहा है, मैंने ये प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, उसको भी फेयरलेस क्रिकेट कहते हैं। सो ये सारी चीजें मिसकंस्ट्रूड हैं। यही मैं कह रहा हूं कि आपको जो है अपना ह्यूमन रिसोर्स का लेवल जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। वो जो मॉडर्न थिंकिंग है, देखे एक हमारे पाकिस्तान के कोच हैं, उन्होंने सीख लिया हुआ है रिपीटेबल एक्शन। रिपीटेबल एक्शन, वो एक बंदे ने पूछ लिया, यार हमें भी समझाओ रिपीटेबल एक्शन होता क्या है, जरा बताओ। ये टर्म सीख के आगे में बात यह है कि अगर रिपीटेबल एक्शन होना जरूरी है, वो आपको इंजरीज नहीं देता। लेकिन अगर आपका रिपीटेबल एक्शन है और जो एज ए बॉलर आपको जो प्लान दिया गया अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सक रहा, तो फिर वो रिपीटेबल एक्शन का जो है वो फायदा क्या है? You have to come out of these rhetorics और जो क्लीशे चीजें हैं वो आपको कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। आपको मे बी इट्स द टाइम इज राइट where you have to write your own coaching manual। क्या हम लोग नहीं लिख सकते? स्किपर क्या कहते हैं ये दोनों इंटरिम कोचेस जो हैं, आप दोनों के साथ यू कैप्टन देम बोथ, यू प्लेड विद देम, आप उनके सीनियर ही हैं, रज़ाक एंड सकलैन। इज इट रिफ्रेशिंग? इज इट, क्या कहते हैं? देखिए रिफ्रेशिंग तो है, रिफ्रेशिंग है, लेकिन ये भी जब ये आके अब डील करेंगे, ये भी एक तो लोग अभी से कह रहे हैं कि सी टीम है न्यूजीलैंड की, जो भी है इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। पता लगेगा कि प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। जब प्लेयर बाहर खेलने आएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, और जो मुश्किल हालात में जो आपकी प्लानिंग हुई होगी वो इनकी एबिलिटी का आपको बता देगी। बिकॉज मैं कोई स्टेटमेंट इसलिए इनके बारे में नहीं देना चाहता बिकॉज आई हैवंट सीन देम वर्किंग एज कोचेस। जब तक मैं नहीं देख लूंगा इनको क्लोजली के इनकी कोचिंग के एथिक्स क्या हैं और इनकी जो कोचिंग की जो स्किल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है या वीक पॉइंट क्या है, आई वोंट बी एबल टू मेक एनी जजमेंट है। आमिर भाई, आपको लगता है they will be courageous enough to sit or rest the few starters in this lineup against New Zealand and try all the debatable selections that have happened for the World Cup squad? जो साइकोलॉजी है, आप हमेशा जो इम्पेंडिंग फेलियर है उसका आपको फेयर होता है, और उसको एरेडिकेट करने के लिए आपको जो है अपना वर्ल्ड कप से जाने से पहले या बड़े टूर्नामेंट्स जाने से पहले आपको चीजें जो है वो इन ऑर्डर करनी पड़ती है। अब आपके पास ये लास्ट चांस है, आपकी ड्रेस रिहर्सल ही है, आप समझ लें कि आप जो भी निगल्स हैं या जो भी आपके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके ये जो आपके पास अवेलेबल हैं, आपने ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए काम करेगा। नॉट नेसेसरीली कि आपको एक ही 11 के साथ चलना है, 2 मैचेस में एक स्ट्रैटेजी ट्राई आउट करके देख लें। इमेजिनिंग कि आप फलां के खिलाफ खेल रहे हो, आपको एक ही तरह विकेट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्पिन विकेट भी बना के देखने की जरूरत है, एक स्लो विकेट बना के देख लें, उसके ऊपर आपका कौन सा कॉम्बिनेशन काम करता है। वहां पे तेज विकेट तो होनी नहीं यूएई में, तो आपने उसको सामने रख के आपकी जो कंडीशंस भी होंगी आपने वो क्रिएट करनी है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 2 स्लो विकेटों पे कर लें, एक तेज जहां पे टर्न हो रहा है वो वाली विकेट क्रिएट करें, एक है जहां पे स्लो टर्न कर रहा है वो करें, एक है जहां पे बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा बैट्समैन के, उनको चेक करेंगे वो किस अप्रोच के साथ खेलते हैं और कौन सा टोटल जो है वो अचीव कर लेंगे कंसिस्टेंटली, और उसके मुताबिक फिर आप अपनी बॉलिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान थिंक टैंक to actually decipher everything before going into the World Cup.
आमिर भाई तेज पिचेस नहीं होंगी उधर, राइट? आपने पॉइंट बोला तो मैं I'll go back to the selection. 5 फास्ट बॉलर including 1 all seam bowling all rounder and not a single frontline spinner selected in the 15. अगर आप नवाज को, अगर शादाब इमाद नवाज, यार फ्रंट लाइन स्पिनर की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर तो एक बंदा है जो जाहिद महमूद जिसका नाम है, और उसको आपने 15 में नहीं डाला। और अगर आप इस कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं ऑन स्लो विकेट्स, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉम्पोजिशन बनाएंगे कैसे। दे आर थिंकिंग कि यहाँ पर रिवर्स स्विंग होगा। वही पॉइंट। अगर एब्रेसिव पिचेस नहीं होती, अगर एब्रेसिव पिचेस नहीं होती, रिवर्स स्विंग आपका नहीं होता, मार पड़ेगी सर पे, तो भी आपको प्रॉब्लम है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी जो थिंकिंग है वो, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो बैट्समैन अवेलेबल है वो आपको मुश्किल हालात में कितना कम से कम करके देख सकते, उसके हिसाब से आपने बॉलिंग सेलेक्ट करनी होती है। या आपकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, बहुत ज्यादा तगड़ी है, आपको पता है कि ये किसी भी तरह की विकेट होगी तो मैक्सिमम ये 160 या 70 करने देंगे, वरना जब इनका बैड डे होगा तब जाके इनको 200 होगा। तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी बैटिंग एडजस्ट कर लेते हो कि हमें इतना स्कोर करके देते रहे कि ये हम आउट कर लें। ठीक है, इसी तरह आप 92 का वर्ल्ड कप जीते थे कि आपकी बॉलिंग तगड़ी थी, ठीक है, आपको पता था कि ये रिवर्स होगा, ये होगा, वो होगा। न्यूजीलैंड ODIs, आमिर भाई, these are considered not to be part of the ODI Super League as well, जो पाकिस्तान पर भी है। So do you think कि हमें advantage होगा if we, for example, don't play or rest Babar and Rizwan and Shaheen and Hassan Ali, और हम भी अपना बेंच स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें इस वक्त? इसमें एडवांटेज कोई नहीं है। देखिए आपके तो जिस तरह आप सारे कह रहे हैं कि सी टीम आ रही है, आपके तो 30 पॉइंट्स आराम से अवेलेबल थे। ये तो बड़ी ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है ना ये वाली, DRS वाली। अग्रीड, पॉइंट्स आपके आपको मिल गए, बिल्कुल ठीक है, आप 30 पॉइंट उठा रहे हैं। यस, अब आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सारा कुछ हो गया है, और ये भी रमीज को देखना है कि भाई ये नेग्लिजेंस हुई क्यों। एनीवेज बात ये आगे, मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। वन डेज में जो करने की जरूरत है आपको वो ये है कि 2 आपने रेगुलर ओपनर्स जो हैं वो खिलाने हैं इसमें। Have Babar Azam batting at number 3, have Rizwan batting at his original number, आपको ओपनर खिलाने हैं वहां पे, और देखना है अगर वो वनडे में अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज, आपने 10 अक्टूबर तक आप अपनी टीम में चेंजेस कर सकते हैं, तो आप ले आओ। ठीक है, अगर बाबर आजम या रिजवान दोनों 3 और 4 पे आते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। तो ये चीजें फखर जमान के साथ कर सकते हैं ना आमिर भाई, ये चीजें फखर जमान को इंक्लूड कर सकते हैं इन द 15, और बाबर अगर एक स्टेप नीचे आ जाए, बिल्कुल आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ गई ये वनडेज की। वनडेज में आप ओपनर्स को खिलाएं, उसके बाद आप ये देखें वनडेज में आप जो अभी आपने स्टैंड बाइज में रखे हुए हैं प्लेयर, वो उस्मान कादिर भी हैं, उनको वनडे खिलाएं एंड सी हाउ ही रिस्पॉन्ड्स, उनकी फॉर्म कैसी है, क्या ये 10 ओवर करके एक्सक्यूज मी बैट्समैन या गेम को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, बैट्समैन के लिए मुश्किलात लेके आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली गेंद जो है वो लाइन और लेंथ पे फेंक रहे हैं। अगर वो फेंक रहे हैं और 10-10 ओवर करके 30 ओवर करके अगर वो कुछ कॉन्फिडेंस लेके वो अपना ग्रो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पुश हिम टू द फाइनल 15। सो ये वनडेज जो है वो आपने यूज करने हैं, इसलिए कि जो भी आपके निगल्स आप समझते हैं आपकी T20 में है, जो प्लेयर आपके लिए काम कर सकते हैं, उनको मौका दे दें इसमें। ठीक है सर, शोएब मालिक को भी मौका दे दें सर, 22 साल से तो दे दिया है सर, बहुत सबको मौका दे दें। और उसके Skipper, one last question from you before we bid you adieu. One last question, which every one of us want to ask, Fahad, Jawad, and the people who are going to be watching us. Sir, your strategy against India, because this time sir 12 से 13 सिफर नहीं करना, 12-1 जाना है इस बार 24 अक्टूबर के बाद। Your strategy versus India, how we beat them? सबसे पहले तो आपकी जो स्ट्रेटेजी वहां पे होनी चाहिए वो रिमूव द ओपनर्स एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि दोनों बड़े डेंजरस प्लेयर।
अब इस वक्त उनकी फॉर्म भी अच्छी है, और आपने ये देखना, आपने अगर ये सोच के गए कि आपने उनको कंटेन करना है, वो तो नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस सर, आउट करना आपने जाना है कि हमने इनको आउट करना है, और ये नहीं है कि आपने डेस्परेशन में बॉलिंग करनी है। आपको किसी ने प्लान देना है कि भाई यहाँ पे अब आपके सारे आगे है ना, जो आपके जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं उनको आके मदद करनी चाहिए, उनको प्लान करके देना चाहिए कि भाई कोहली को यहाँ पे बॉल करना है, शर्मा को यहाँ पे बॉल करना है, फलां को यहाँ पे बॉल करना है। एज ए बैट्समैन आपने बुमराह के खिलाफ जो है कौन सी बॉल का वेट करना है, फलां बॉलर को आपने किस तरह खेलना है, किस बॉलर को आपने अटैक करना है। ये तो अब ये सारी चीजें करने की जरूरत है। देखिए आपको जब आपकी एक टीम जो है वो बहुत तगड़ी खेल रही है, बहुत तगड़ी खेल रही है, लाइक इंडिया, तो उसको आपने मारना है। अब वो अच्छी तैयारी करके, ठीक है, एक कंट्री की फौज है 20 लाख की, दूसरी की फौज है 4 लाख की। अब लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा? तैयारी करनी पड़ेगी ना। जो कमजोर फौज है थोड़ी सी, उसको तैयारी करनी पड़ेगी ना, उसको टेक्निकल मार मारनी पड़ेगी ना। वो तो ईगो में आएंगे, तो आपने तैयारी करके जाना है। यही कहूंगा कि आप तैयारी करके जाओगे। सर, डू यू थिंक इंडिया विल बी कंप्लेसेंट? वही कह रहे हो, देखें वो पुरानी, बहुत पुरानी, इट्स अ क्लीशे थिंग टू से, लेकिन पर्टिनेंट है। डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। डिलिजेंस करके जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, यू नो, यू विल बीट सक्सेस। Sir, we still remember your 96 mauling at Bangalore यार। मीटिंग के ऐसे ओपनर वापस मिल जाए तो मजा आ जाए। आज भी गालियां पड़ती हैं यार, लेकिन मैं गालियां खा लेता हूँ, चुप कर जाता हूँ। अब कोई नहीं पड़ती इधर, कोई नहीं पड़ती इधर गालियां। तो we all remember it with a lot of pride. Nasser, I have one more question. If last question, JD, last question. Yes, Amir bhai, one last question. You know, on this call and all the viewers that we have, you know, especially जो हमारे पाकिस्तानी viewers हैं अभी, everyone heart will always say Pakistan regardless of what the squad is. ठीक है sir. लेकिन honestly looking at this squad, do we really see ourselves moving forward? And let's talk about post World Cup. Do you think that it's safe to say, or it's inevitable that it's not a question of when, it's a question of when, if not if, that Babar Azam will eventually be removed as the captain of the shorter format and replaced by Rizwan? Hang on. देखिए वही बात आ गई ना, आपने सरफराज को हेस में कप्तान रिमूव किया, अभी तक जो है वो आपको मुसीबत पड़ी हुई है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो अगर अच्छा नहीं करती टीम तो उसको रिमूव कर दें। भाई आपने कप्तान बनाया क्यों? आप रिसोर्सेज है नहीं, वो वाले रिसोर्सेज हैं नहीं जो आपने क्रिकेट बोर्ड का ओनर्स है उसको प्रोवाइड करने के लिए। जिसने ये डिसीजन करना है उसने फिर उसमें गुड़ डाल के उसको मीठा भी करना है। आप उसको कप्तान बना के उसको यू लीव हिम स्ट्रैंडेड, ये तो नहीं है, उसका बेचारे का तो कसूर नहीं है। भाई आप कप्तानी अगर चेंज कर रहे हो तो वो उसकी वो इनएबिलिटी के ऊपर करोगे ना कि यार ये कप्तान अच्छा नहीं है। भाई एक कप्तान पोटेंशियली अच्छी मूव करता है, अगला बॉलर मार खा लेता है, तो वो क्या करेगा बेचारा? उसने फील्ड भी प्रॉपरली खड़ी की हुई है। बेसिकली कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको कप्तान चेंज करेंगे, फिर उसको खिलाएंगे, फिर आप वही 90s वाली क्रिकेट पे जाओगे, 6 कप्तान फिर बिठा लोगे। So you're saying Babar all the way. You're saying Babar all the way. नहीं, आपने जो भी फैसला करना है ना उसको मल ओवर करके करें। ठीक है। Skipper, it's been a pleasure as always, sir. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक छोटी सी बात करूं, एक गलती जो की वसीम ने, you know जिस तरह आपका मीडिया है और दूसरी सारी चीजें, छोटी छोटी बातें आपकी पिक होती हैं, वो जो उन्होंने गलती की है कि वो आजम खान के आगे लिखते हैं रिजर्व विकेट कीपर। अगर आप सरफराज को इस वजह से बाहर निकाल रहे हैं तो आप ये भी कह सकते थे ना कि भाई ये साथ ही तो है अबू धाबी और दुबई, 2 घंटे में वो पहुंच जाएगा। करेक्ट सर, ठीक है, वेल सेड। आपने खुद ही जो है तलवारें अपनी तरफ करवा ली हैं। एट टाइम्स आपको थोड़ा सोच समझ के बात करने की जरूरत है। मैंने भी एक दफा बेवकूफी मारी थी, मुझे भी बड़ा नहीं सर, इसका खमियाजा पड़ा था। जो
Skipper, always a pleasure. Thank you, JD. Thank you, Fahad. Sir, मैं उसको बेवकूफ नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा फिर भी it was the right attitude. That's the way to play the game. Mindset. जो हुआ वो अलग बात है. उस दिन नहीं चला तो क्या हुआ? उसके बाद नहीं वो वाली बात नहीं कर रहा. एक और चीज. Anyway, Arun bhai, a pleasure always. Thank you, sir. Thank you. Thank you. See you. Straight through, middle stump.